तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऐसे म्यूचुअल फंड्स की जिन्होंने पिछले एक साल में सबसे अच्छी रिटर्न्स दी है। हर कैटेगरी को कवर करेंगे। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, ये 5 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड जिन्होंने सबसे अच्छी रिटर्न्स दी है। यहां पर सबसे बड़ी लर्निंग जो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है कि जो म्यूचुअल फंड आज से 2 साल पहले अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आज वो टॉप फर्स्ट कैटेगरी में आपको नहीं दिखेंगे। जो 5 साल पहले कर रहे थे वो भी नहीं दिखेंगे। और ये जो एक साल की रिटर्न्स है, इसका जो दायरा है वो हमेशा चेंज होता रहता है। नए म्यूचुअल फंड्स आते हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर देते हैं। और अगर आप देखेंगे यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर कोई एक म्यूचुअल फंड कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लगती है तो उसके सारे ही कैटेगरी में म्यूचुअल फंड्स एक अच्छी रिटर्न्स आपको देने लगते हैं। अब यहां पर सबसे पहले लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में यहां पर बात कर लेते हैं। यहां पर सबसे अच्छी रिटर्न पिछले एक साल में दे रहा है बंधन लार्ज कैप फंड। इस फंड ने एक साल की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो लगभग 48% की रिटर्न्स जनरेट करके दी है, और वो भी लार्ज कैप कैटेगरी में। तो एक शानदार रिटर्न्स पिछले एक साल में यहां पर जनरेट करके दी है। बहुत ही छोटा एसेट अंडर मैनेजमेंट है, 1700 करोड़ के आसपास का। एक्सपेंस रेशियो थोड़ी सी हायर साइड पे आपको लग सकती है, लेकिन लार्ज कैप कैटेगरी में इतनी अच्छी रिटर्न्स यहां पर जनरेट करना बहुत ही एक अच्छी रिटर्न्स यहां पर आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेपल्स और सर्विस सेक्टर में ये मेजरली अपना पैसा फंड लगाकर चल रहा है। और अगर आपने इस फंड में आज से एक साल पहले अगर हम बात करें एसआईपी कराई होती, अगर हम यहाँ पर एक साल पहले की बात करते हैं तो एक अच्छी खासी रिटर्न्स यहाँ पर आपने लमसम में किया होता तो एक अच्छी रिटर्न्स आपने जनरेट की होती। 10,000 की एसआईपी एक साल में लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास की बन चुकी होती है। एसआईपी में अगर हम बात करें 25% की एब्सोल्यूट रिटर्न और एनुअलाइज्ड लगभग 51% के आसपास की रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट करके दी है। तो अच्छी रिटर्न्स है जो ये फंड लगातार पिछले एक साल से जनरेट कर रहा है। हालांकि 3 साल और 5 साल, 10 साल, इन लेवल्स पे बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। सेकंड फंड लार्ज कैप कैटेगरी में जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है वो है व्हाइट ओक कैपिटल का लार्ज कैप फंड। यहां पर इस फंड ने देखें अगर हम तो लगभग 46% की रिटर्न्स दी है। बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है। 81% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहा है। फाइनेंशियल सर्विस, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर स्टेपल्स में आपको पैसा दिखेगा। जनरली लार्ज कैप जो कंपनीज हैं वहां पर फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, सर्विस ये सेक्टर होते हैं, क्योंकि टॉप 100 कंपनीज हैं, लिमिटेड कंपनीज हैं, और फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर का एक ज्यादा एलोकेशन यहां पर रहता है। अगर हम बात करते हैं लार्ज कैप कंपनीज की तो इस फंड ने भी एक अच्छी खासी रिटर्न्स दी है। अगर हम एसआईपी पे बात करें एक साल में 10,000 की एसआईपी पे लगभग अगर आप देखेंगे एब्सोल्यूट रिटर्न, एनुअलाइज्ड रिटर्न 50% के आसपास की यहाँ पर जनरेट की है। 10,000 रुपए की एसआईपी एक साल में आपकी लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास इस म्यूचुअल फंड ने आपकी बना दी है। तो ये सबसे पहले तो बात हो गई हमारी लार्ज कैप फंड की कैटेगरी। अब सेकंड कैटेगरी आ जाती है मिड कैप फंड्स की। तो ये वो फंड्स हैं जो मिड कैप कंपनीज में मेजर पैसा लगाते हैं, यानी कि 101 से लेकर 250 कंपनीज में मेजर पैसा लगता है। यहां पर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड देते हुए नजर आ रहा है। शानदार रिटर्न से पिछले 3 से 5 साल में फंड दे रहा है। 10,000 की एसआईपी अगर आपने इस फंड में कराई होती 10 साल पहले तो आप देखेंगे 37 लाख रुपीज वो बन गए होते, 49 लाख रुपीज बन गए होते। तो सिर्फ 10,000 रुपए की एसआईपी से आपने लगभग 50 लाख रुपए इकट्ठे इस फंड से कर लिए होते। एक अच्छी खासी रिटर्न्स है। एक साल में 74% की रिटर्न्स है। 5 साल में यहां पर आप देखेंगे तो 34% की रिटर्न है। 10 साल में 23% के आसपास की रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड आपको देते हुए नजर आ रहा है। तो ये एक फंड है जो 1, 3, 5 साल सभी कैटेगरी में, सभी टाइम पीरियड में एक अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेपल्स, कैपिटल गुड्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये मेजरली फंड अपना पैसा लगाकर चल रहा है। 16,000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी इस फंड का हो चुका है। तो एक कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है फंड। ऐसा नहीं है कि पिछले 6 महीने या साल भर से ही परफॉर्मेंस है। पिछले 5 साल से लगातार ये फंड अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहा है। सेकंड अगर हम बात करें मिड कैप कैटेगरी में तो इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप फंड ने परफॉर्मेंस दी है। 10 साल में इस फंड में अगर आपने 10,000 रुपए की एसआईपी कराई होती तो वो 44 लाख रुपीज आपके बन गए होते। एक साल में 62% के रिटर्न, 5 साल में 31% के रिटर्न, और 10 साल में इस फंड ने आपको 21% की सीएजीआर से रिटर्न्स जनरेट करके दिए। तो एक अच्छी कंसिस्टेंट रिटर्न से फंड जनरेट करते हुए आपको दे रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो मेजरली
मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में ये फंड अपना पैसा लगाकर चल रहा है। तो एक कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करने वाला ये भी फंड यहाँ पर चल रहा है। 5600 करोड़ की मार्केट कैप इसकी हो चुकी है। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्वांट आपको नजर नहीं आ रहा है। एक साल में पीजीएम इंडिया, जितने भी अच्छे मिड कैप फंड्स हुआ करते थे, वो कोई भी फंड यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है अगर आप यहां पर इन फंड्स की बात करते हैं। अब चलते हैं स्मॉल कैप फंड्स पे। तो स्मॉल कैप फंड्स में बंधन स्मॉल कैप फंड, रिसेंटली हमने इस फंड पे डिटेल एक वीडियो की थी। यहां पर अगर आप देखेंगे एक साल में यहां पर लगभग 90% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने दी थी। यहां पर एक साल में अभी देखेंगे 75% के आसपास की रिटर्न है। 3 साल में 31% के आसपास की रिटर्न है। 3 साल पहले 10,000 रुपए की एसआईपी की होती तो वो लगभग 7 लाख रुपए की आपकी एसआईपी का अमाउंट बन गया होता। 51% की एनुअलाइज रिटर्न इस फंड ने एसआईपी में 3 साल में जनरेट की है। तो एक अच्छी खासी रिटर्न है यहाँ पर भी। यहाँ पर आप देखें 7500 करोड़ का मार्केट कैप, एक्सपेंस रेशियो 0.35% के आसपास की है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे पीसीबीएल लिमिटेड, चोलामंडलम, एलटी फूड्स जैसी कंपनीज में इसने मेजर पैसा अपना लगाया हुआ है और अच्छी खासी रिटर्न्स यहाँ पर ये फंड देते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप। अब देखिए इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड्स में भी टॉप 2 कैटेगरी में आ रहा था और स्मॉल कैप में भी टॉप 2 कैटेगरी में आते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अगर अच्छा परफॉर्म करने लगता है तो यही देखा जाता है कि अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में उसके म्यूचुअल फंड परफॉर्म करने लगते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें 5000 करोड़ की मार्केट कैप, 0.41% की एक्सपेंस रेशियो, 5 साल पहले अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपए लगाकर छोड़े होते तो वो पैसा आपका लगभग 15.5 लाख रुपए इस फंड ने बना दिया है। एक साल में स्पेसिफिकली 61% के आसपास की रिटर्न है। तो शानदार रिटर्न्स यहाँ पर इस वक्त ये 2 म्यूचुअल फंड्स मिड कैप कैटेगरी में दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी दे रहे हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सेंचुरी टेक्सटाइल, कल्याण ज्वेलर्स जैसी कंपनीज में ये फंड अपना पैसा लगाते हुए चल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में, तो यहां पर भी मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड सबसे अच्छी रिटर्न्स यहां पर दे रहा है। यहां पर अगर आप रिटर्न्स को देखते हैं तो 63% की रिटर्न्स हैं। यहां पर 3 साल पहले 10,000 रुपए की एसआईपी की होती तो लगभग 7 लाख रुपए हो गए होते। 5800 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट, एक्सपेंस रेशियो 0.54% के आसपास की यहाँ पर देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इस फंड की एलोकेशंस पे, तो कैपिटल गुड्स, सर्विस, फाइनेंशियल सेक्टर में मेजर पैसा लगा रहा है। जोमेटो, कल्याण ज्वेलर्स, तो कल्याण ज्वेलर्स एक ऐसी कंपनी यहाँ पर नजर आ रही है जहां पर मोतीलाल ओसवाल जो कंपनी है वो ज्यादा भरोसा करते हुए यहाँ पर चल रही है और अच्छी रिटर्न्स इनको मिलते हुए नजर आ रही है। इसके बाद अगेन लार्ज एंड मिड कैप में अगेन इन्वेस्को इंडिया का फंड आ जाता है। तो इन्वेस्को इंडिया, मोतीलाल ओसवाल, बंधन, ये 3 एएमसीज हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखा रही है, जिनके म्यूचुअल फंड्स आपको हर जगह नजर आ रहे हैं। एक साल में 65% की रिटर्न, 5 साल में 25% की रिटर्न। अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में 10 साल पहले एसआईपी कराई होती 10,000 रुपए की तो वो लगभग 38 लाख रुपीस की हो चुकी होती। तो एसआईपी अगर आप कराते रहते हैं म्यूचुअल फंड्स में तो एक अच्छा 10 साल में आपका कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है। ये सारे म्यूचुअल फंड्स आपके यहाँ पर दिखा रहे हैं। कैटेगरी एवरेज में भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 35 लाख रुपीस की आपकी एसआईपी से कॉर्पस जनरेट हो गया होता। यहां पर अगर आप बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेंट लिमिटेड, एक्सिस, चोलामंडलम जैसी कंपनीज में ये फंड भरोसा करके चल रहा है। फ्लेक्सी कैप में बात करें तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सबसे पहला नाम जो आता है वो अगेन मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का यहाँ पर नाम आ रहा है। इस फंड ने यहाँ पर देखें, यहाँ पर ट्रेंट, कल्याण ज्वेलर्स, जियो फाइनेंशियल, प्रेसिस्टेंट सिस्टम्स जैसी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। एक साल में लगभग 65% की रिटर्न्स हैं। 10 साल पहले पैसे लगाकर इसमें छोड़े होते तो 32 लाख रुपीस के आसपास यहां पर इस फंड ने आपका वो पैसा बना दिया होता। तो यहां पर एक पैटर्न आपको समझना है, 3 एएमसीज नजर आ रही हैं, इन्वेस्को, मोतीलाल ओसवाल, बंधन म्यूचुअल फंड्स। ये 3 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जहां पर आजकल परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही है। तो होता यही है मार्केट में, जब कोई एक म्यूचुअल फंड कंपनी चलने लगती है तो वो अक्रॉस हर कैटेगरी उसके म्यूचुअल फंड्स चल रहे होते हैं, क्योंकि ये सारी कंपनीज कुछ लिमिटेड सेट ऑफ कंपनीज पे भरोसा करके चल रही है। जैसे मोतीलाल ओसवाल में आप ट्रेंड का नाम ज्यादा देख रहे हैं, कल्याण ज्वेलर्स का नाम देख रहे हैं, तो ये उन कंपनीज पे भरोसा कर रही हैं, तो वो कंपनीज चल रही हैं, तो इनके सारे म्यूचुअल फंड्स अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही हमने लगभग 1-1.5 साल पहले क्वांट में देखा था, 3 साल पहले एक्सिस में देखा था, 5 साल पहले आईसीआईसी में देखा था, और ये चीज
हमेशा ट्रेंड के साथ चेंज होती रहती है। आपको सिर्फ एक साल की रिटर्न्स देख के किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का डिसीजन नहीं लेना है, कंसिस्टेंसी भी यहां पर देखने की जरूरत है। कोई म्यूचुअल फंड अगर सिर्फ एक साल से परफॉर्म कर रहा है तो हो सकता है आने वाले टाइम में वक्त खराब हो जाए, लेकिन कोई म्यूचुअल फंड अगर लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, 5 साल 10 साल के पीरियड में भी अच्छी परफॉर्मेंस है, तो ऐसा म्यूचुअल फंड आप चूज करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन याद रखिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है। उम्मीद करता हूं आपकी नॉलेज बढ़ेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।